अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कुछ अरबी के नए वर्ड सीखेंगे। तो सबसे पहला अरबिक वर्ड है मैं आ रहा हूँ। उसे अरबी में बोलेंगे अन जाई। अन जाई बोलते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने सिखाया कि अन ईजी भी बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ नया अरबिक वर्ड सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए जो है उसे अरबी में कहीं कहीं पे जो है मैं आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अन जाई। अन जाई यानी मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ उसे अरबी में जाई जाई बोलते हैं। जाई जाई यानी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ को उसको अरबी में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भाई आ रहा हूँ रुको आ रहा हूँ, तो उसे अरबी में बोलेंगे जाई जाई। जाई जाई या बोल सकते हैं ईजी ईजी। मैं रास्ते में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना फी तरीक। अना फी तरीक। अना का मतलब हुआ मैं और फी का मतलब होता है हूँ, और रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। तो मैं रास्ते में हूँ अना फी तरीक। अना फी तरीक यानी मैं रास्ते में हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंतज़ाई मीन वेन। इंतज़ाई मीन वेन। तुम कहाँ से आ रहे हो। इंत का मतलब हुआ तुम, जाई का मतलब होता है आ रहे हो, और मीन का मतलब होता है कहाँ, वेन का मतलब होता है से, और सॉरी मीन का मतलब होता है से, और वेन का मतलब होता है कहाँ। तुम कहाँ से आ रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंतज़ाई मीन वेन। तुम कहाँ से आ रहे हो। मैं दम्माम से आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना जाई मीन अल दम्माम। अना जाई मीन अल दम्माम। अना का मतलब हुआ मैं, जाई का मतलब होता है आ रहा हूँ, मीन का मतलब होता है से, अल दम्माम का मतलब होता है दम्माम। मैं दम्माम से आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अन जाई मीन अल दम्माम। मैं दम्माम से आ रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अन जाई मीन अल मतार। अन जाई मीन अल मतार। अना का मतलब हुआ मैं, जाई का मतलब होता है आ रहा हूँ, मीन का मतलब होता है से, अल मतार का मतलब हुआ एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना जाई मीन अल मतार यानी मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। मैं दोस्त के साथ आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना जाई माक अल सदीक। अना जाई माक अल सदीक। अने का मतलब हुआ मैं, जाई का मतलब होता है आ रहा हूँ, माक का मतलब होता है साथ, अल सदीक का मतलब होता है दोस्त के। मैं दोस्त के साथ आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना जाई माक अल सदीक यानी मैं दोस्त के साथ आ रहा हूँ। आ चुका। आ चुका को अरबी में जत बोलते हैं। जत। जत का मतलब हुआ आ चुका। कहीं भी कोई भी चीज़ आ चुका है यानी आप बोल सकते हैं अना जत यानी मैं आ चुका हूँ। मैं आ चुका हूँ। जैसे कपिल बोलता है ना कहाँ हो, तो आप बोलिएगा मैं आ चुका हूँ, तो अना जत यानी मैं आ चुका हूँ। सैलरी आ चुका। सैलरी आ चुका उसे अरबी में बोलेंगे जत अल रतीब। जत अल रतीब। जत का मतलब हुआ आ चुका, अल रतीब का मतलब होता है सैलरी। सैलरी आ चुका उसे अरबी में बोलेंगे जत अल रतीब। अप्रूवल आ चुका उसे अरबी में बोलेंगे जत अल मुआफिका। जत अल मुआफिका। मुआफिका का मतलब होता है अप्रूवल। कोई भी चीज़ अप्रूव हो जाता है उसे अरबी में मुआफिका बोलते हैं। मुआफिका का मतलब होता है अप्रूवल। अज्जत अल मुआफिका यानी अप्रूवल आ चुका। अप्रूवल आ चुका उसे अरबी में जत अल मुआफिका बोलते हैं। मेरे कंपनी की तरफ से अप्रूवल आ चुका उसे अरबी में बोलेंगे जत अल मुआफिका मिन शरीकती यानी मेरे कंपनी के तरफ से अप्रूवल आ चुका। मेरे कंपनी यानी जत अल सॉरी मेरे कंपनी के तरफ से अप्रूवल आ चुका उसे अरबी में जत अल मुआफिका मुआफिका मिन शरीकाती बोलते हैं। जत का मतलब होता है आ चुका, अल मुआफिका का मतलब होता है अप्रूवल, और मीन शरीकाती का मतलब होता है मेरे कंपनी के तरफ से। मेरे कंपनी के तरफ से अप्रूवल आ चुका उसे अरबी में बोलेंगे जत अल मुआफिका मीन शरीकती। शरीकती का मतलब होता है कंपनी। मेरे कंपनी के तरफ से अप्रूवल आ चुका जत अल मुआफिका मीन शरीका बोलते हैं। शरीका भी बोल सकते हैं और शरीकती बोलते हैं। जैसे कंपनी होती है तो उसे अरबी में शरीकाती बोलते हैं। जत अल मुआफिका मिन शरीकती यानी मेरे कंपनी की तरफ से अप्रूवल आ चुका है।
मेरे कपिल के तरफ से अप्रूवल आ चुका, उसे अरबी में बोलेंगे ज़त अल मुआफ़िका मिन कफ़ीली। कफ़ीली, कफ़ीली का मतलब होता है कपिल, जो आपका कपिल है, आपका मुदीर है, उसे बोल सकते हैं ज़त अल मुआफ़िका मिन मुदीर। मुदीर भी बोल सकते हैं और कपिल भी बोल सकते हैं और कपीली भी बोल सकते हैं। मेरे कपिल की तरफ से अप्रूवल आ चुका, उसे अरबी में ज़त अल मुआफ़िका मिन कफ़ीली बोलते हैं। ज़त अल मुआफ़िका का मतलब होता है अप्रूवल आ चुका, मिन कपीली यानी मेरे कपिल के तरफ से। तो मेरे कपिल के तरफ से अप्रूवल आ चुका, ज़त अल मुआफ़िका मिन कफ़ीली बोलते हैं। आता हूँ को अरबी में ईज़ी बोलते हैं। ईज़ी का मतलब होता है आता हूँ। आता हूँ को अरबी में ईज़ी बोलते हैं। ईज़ी का मतलब हुआ आता हूँ। मैं आता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे आना ईज़ी। आना ईज़ी यानी आना ईज़ी का मतलब हुआ मैं आता हूँ। मैं आता हूँ, उसे अरबी में आना ईज़ी बोलते हैं। आना का मतलब हुआ मैं, ईज़ी का मतलब होता है आता हूँ। मैं आता हूँ, उसे अरबी में आना ईज़ी बोलते हैं। आपके पास आता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे ईज़ी इंदिक। ईज़ी इंदिक यानी आपके पास आता हूँ। आपके पास आता हूँ, उसे अरबी में ईज़ी इंदिक बोलते हैं। ईज़ी इंदिक यानी आपके पास आता हूँ। मैं रियाद से आता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे आना ईज़ी मिन अल रियाद। आना ईज़ी मिन अल रियाद यानी मैं रियाद से आता हूँ। आने का मतलब हुआ मैं, ईज़ी का मतलब होता है आता हूँ, मीन का मतलब होता है से, अल रियाद का मतलब होता है रियाद। मैं रियाद से आता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे आना ईज़ी मिन अल रियाद यानी मैं रियाद से आता हूँ। मैं मार्केट से आता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे आना ईज़ी मिन अल सुक। आना ईज़ी मिन अल सुक। आना ईज़ी का मतलब होता है मैं आता हूँ, मीन का मतलब होता है से, अल सुक का मतलब होता है मार्केट। यानी मैं मार्केट से आता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे आना ईज़ी मिन अल सुक यानी मैं मार्केट से आता हूँ। मैं टॉयलेट से आता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे आना ईज़ी मिन अल हम्माम। आना ईज़ी मिन अल हम्माम यानी मैं टॉयलेट से आता हूँ। सबसे पहला अरबिक वर्ड है सवाल। सवाल को अरबी में बोलते हैं सुआल। कोई भी सवाल हो उसे अरबी में सुआल बोलते हैं। सवाल को अरबी में सुआल बोला जाता है। सुआल का मतलब हुआ सवाल। काटना, काटना को अरबी में कतआ बोलते हैं। कतआ, कतआ का मतलब होता है काटना। कोई भी चीज़ अगर काटना है उसे अरबी में कतआ बोलते हैं। छोटे छोटे काटो, उसे अरबी में बोलेंगे कतआ सगीर सगीर। कतआ सगीर सगीर। कतआ सगीर सगीर। कतआ का मतलब होता है काटो और सगीर सगीर का मतलब होता है छोटे छोटे। छोटे छोटे काटो, उसे अरबी में कतआ सगीर सगीर बोलते हैं। कवर, कवर को अरबी में गत्ता बोलते हैं। कवर को अरबी में गत्ता बोलते हैं। जैसे कवर होता है, गाड़ी का कवर होता है, तो उसे अरबी में गत्ता बोलते हैं। कोई भी चीज़ का कवर हो उसे अरबी में गत्ता बोला जाता है। गत्ता का मतलब हुआ कवर। कवर जो होता है, कवर को अरबी में गत्ता बोला जाता है। रखो, रखो को अरबी में रक्किब बोला जाता है। रखना को अरबी में रक्किब बोला जाता है। रखो या रख दो, उसे अरबी में रक्किब बोला जाता है। रक्किब का मतलब हुआ रख दो या रख दो। रखना को अरबी में, रखो को अरबी में रक्किब बोला जाता है। बिल या रसीद को अरबी में फतूरा बोला जाता है। फतूरा का मतलब हुआ बिल या रसीद। कोई भी चीज़ हो उसे अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल हो या रसीद हो उसे अरबी में फतूरा बोला जाता है। बिल दे दो, बिल दे दो, उसे अरबी में जिब फतूरा बोलेंगे। बिल दे दो, उसे अरबी में जिब फतूरा बोलेंगे। फतूरा का मतलब होता है बिल और जिब का मतलब होता है दे दो। तो जिब फतूरा यानी बिल दे दो। बिल ले लो, बिल ले लो, उसे अरबी में खुद फतूरा बोलेंगे। बिल ले लो, उसे अरबी में खुद फतूरा बोलेंगे। खुद का मतलब होता है ले लो, फतूरा का मतलब होता है बिल। बिल ले लो, उसे अरबी में खुद फतूरा, और बिल दे दो जिब फतूरा। जिब फतूरा, खुद फतूरा। खुद फतूरा का मतलब हुआ बिल ले लो। बिल ले लो, उसे अरबी में खुद फतूरा बोलेंगे। पैसे दो, पैसे दो को अरबी में जिब फलूस बोलते हैं। जिब फलूस बोलते हैं। जिब का मतलब होता है दो और फलूस का मतलब होता है पैसा। पैसे दो से अरबी में जिब फलूस बोलेंगे। जिब फलूस का मतलब हुआ पैसे दो। पैसा जमा करो, पैसा जमा करो या पैसा अदा करो, से अरबी में
सवी इदफा फलूस, सवी इदफा फलूस बोलते हैं। पैसा जमा करो उसे अरबी में सवी इदफा फलूस बोलते हैं। पैसा अदा करो या जमा करो को अरबी में सवी इदफा फलूस बोलते हैं। सवी का मतलब होता है करना, इदफा का मतलब होता है जमा और फलूस का मतलब होता है पैसा। पैसे जमा करो उसे अरबी में पैसा जमा करो उसे अरबी में सवी इदफा फलूस बोलते हैं। पैसा भेजो उसे अरबी में इरसल फलूस बोलते हैं। इरसल फलूस यानी पैसा भेजो। पैसा को अरबी में फलूस बोलते हैं और भेजना को अरबी में इरसल बोलते हैं। इरसल का मतलब हुआ भेजो, फलूस का मतलब हुआ पैसा। पैसा भेजो उसे अरबी में इरसल फलूस बोलते हैं। पैसा भेज दिया उसे अरबी में बोलेंगे इरसलात फलूस, इरसलत फलूस। इरसलत फलूस यानी पैसा भेज दिया उसे अरबी में इरसलत फलूस, इरसलत फलूस। इरसलत का मतलब हुआ भेज दिया और फलूस का मतलब होता है पैसा। इरसलत फलूस यानी पैसा भेज दिया को अरबी में इरसलत फलूस बोलते हैं। सुनो को अरबी में इस्मा बोलते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा बोलते हैं। इस्मा का मतलब हुआ सुनो या सुनना, उसे अरबी में इस्मा बोलते हैं। मेरी बात सुनो या मेरा बात सुनो उसे अरबी में इस्मानी बोलते हैं। मेरी बात सुनो या मेरा बात सुनो उसे अरबी में इस्मानी बोलते हैं। इस्मानी का मतलब हुआ मेरी बात सुनो। भाई मेरी बात सुनो उसे अरबी में बोलेंगे अखु इस्मानी, अखु इस्मानी। अखु का मतलब होता है भाई और इस्मानी का मतलब होता है मेरी बात सुनो। भाई मेरी बात सुनो उसे अरबी में अखु इस्मानी बोलते हैं। अखु इस्मानी यानी भाई मेरी बात सुनो। साथ को अरबी में माक बोलते हैं। माक का मतलब हुआ साथ, या साथ को अरबी में सवा सवा भी बोलते हैं और यहाँ पे दोस्तों माक भी बोलते हैं। मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रो माक सद्दीक, अना रो माक सद्दीक। अना का मतलब हुआ मैं, रो का मतलब होता है जा रहा हूँ और माक का मतलब होता है साथ, सद्दीक का मतलब होता है दोस्त। मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ अना रो माक सद्दीक, या बोल सकते हैं अना रो सवा सवा सद्दीक, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ। ये दोनों वर्ड बोल सकते हैं, सवा सवा और माक दोनों लगाकर बोल सकते हैं। अना रो माक सद्दीक, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ। मेरे साथ रहो उसे अरबी में खल्लिक माक। मेरे साथ को अरबी में खल्लिक बोलते हैं और साथ को अरबी में मेरे साथ रहो को अरबी में खल्लिक माक बोलते हैं। मेरे साथ रहो उसे अरबी में खल्लिक माक बोलते हैं। साथ को अरबी में सवा सवा बोलते हैं। मैंने आपको बताया पहले ही, साथ को अरबी में सवा सवा भी बोला जाता है। साथ को अरबी में सवा बोलते हैं और साथ को अरबी में सवा बोलते हैं। तो सवा सवा का मतलब हुआ साथ। मेरे साथ रहो, मेरे साथ आओ से अरबी में बोलेंगे ताल सवा सवा, ताल सवा सवा। ताल का मतलब होता है आओ और सवा सवा का मतलब होता है मेरे साथ। मेरे साथ आओ उसे अरबी में ताल सवा सवा बोलते हैं। मेरे साथ चलो उसे अरबी में बोलेंगे MC सवा सवा, MC सवा सवा। MC का मतलब होता है चलना और सवा सवा का मतलब होता है साथ। मेरे साथ चलो उसे अरबी में बोलेंगे MC सवा सवा, MC सवा सवा यानी मेरे साथ चलो। छोड़ो या रहने दो को अरबी में खल्ली बोलते हैं। छोड़ो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली का मतलब हुआ छोड़ो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो। यहाँ छोड़ो से अरबी में खल्ली हिना यानी यहाँ छोड़ो। छोड़ना को अरबी में खल्ली बोलते हैं और हिना का मतलब होता है यहाँ छोड़ो से अरबी में खल्ली हिना बोलते हैं। खल्ली हिना यानी यहाँ छोड़ो। वहाँ छोड़ो उसे अरबी में खल्ली हुनाक बोलते हैं। खल्ली हुनाक यानी वहाँ छोड़ो। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो और हुनाक का मतलब होता है वहाँ छोड़ो उसे अरबी में खल्ली हुनाक बोलते हैं। खल्ली हुनाक यानी वहाँ छोड़ो। तुम ले लो उसे अरबी में बोलेंगे खुद इंता का मतलब हुआ तुम ले लो। तुम का मतलब होता है इंता और खुद ले लो को अरबी में खुद बोलते हैं। ले लो को अरबी में खुद बोलते हैं। तुम ले लो उसे अरबी में खुद इंता बोलते हैं। खुद इंता यानी तुम ले लो। तुम उठा लो उसे अरबी में सील इंता बोलते हैं। सील इंता यानी तुम उठा लो।
तुम उठा लो को अरबी में सील इंत बोलते हैं। सील का मतलब होता है उठा लो और इंत का मतलब हुआ तुम उठा लो उसे अरबी में सील इंत बोलते हैं। मदद हेल्प, मदद या हेल्प को अरबी में मुसादा बोलते हैं, मुसादा बोलते हैं, मुशादा 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 मुसादा मुसादा बोलते हैं। मदद या हेल्प को अरबी में मुसादा बोलते हैं। मुसादा का मतलब हुआ मदद, तुम मेरी मदद करो उसे अरबी में मुसादनी बोलते हैं। मुसादनी, मुसादनी का मतलब हुआ तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो को अरबी में मुसादनी बोलते हैं। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। मतार का मतलब हुआ एयरपोर्ट, कोई भी एयरपोर्ट हो उसे अरबी में मतार बोला जाता है। मतार का मतलब हुआ एयरपोर्ट। वीज़ा, वीज़ा को अरबी में तासीरा बोलते हैं। वीज़ा को अरबी में तासीरा बोलते हैं। टिकट, टिकट को अरबी में तज़करा बोलते हैं। टिकट को अरबी में तज़करा बोलते हैं। तज़करा का मतलब हुआ टिकट, टिकट को अरबी में तस्करा बोलते हैं। तस्करा, तस्करा का मतलब हुआ टिकट। प्लेन को अरबी में तैयारा बोलते हैं। प्लेन को अरबी में तैयारा बोलते हैं। जो एरोप्लेन है उसे अरबी में तैयारा बोलते हैं। प्लेन को अरबी में तैयारा बोला जाता है। पानी, पानी वाला जहाज़ को अरबी में सफ़ीना बोलते हैं। पानी वाला जहाज़ को अरबी में सफ़ीना बोलते हैं। सफ़ीना का मतलब हुआ पानी वाला जहाज़। पनिया जहाज जो हम लोग बोलते हैं उसे अरबी में सफ़ीना बोला जाता है। हिंदी में उठाओ को अरबी में बोलते हैं सील। हिंदी में उठाओ, उठाओ को अरबी में सील बोलते हैं। सील का मतलब हुआ उठाना या उठाओ। उठाओ को अरबी में सील बोलते हैं। उठाओ को अरबी में सील बोलते हैं। जैसे चाबी उठाओ सील मुफ्ता, चाबी उठाओ सील मुफ्ता। सील का मतलब होता है उठाना और मुफ्ता का मतलब होता है चाबी। चाबी उठाओ सील मुफ्ता, सील मुफ्ता। चाबी उठाओ सील मुफ्ता यानी चाबी उठाओ। चाबी को अरबी में मुफ्ता बोलते हैं और उठाना को अरबी में सील बोलते हैं। जैसे सामान उठाओ उसे अरबी में बोलते हैं सील अगरात, सील अगरात। सील का मतलब होता है उठाना और अगरात का मतलब होता है सामान। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं और उठाना को अरबी में सील बोलते हैं। सील अगरात यानी सामान उठाओ। कपड़ा उठाओ सील मलाबिस, सील मलाबिस। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा और सील का मतलब होता है उठाना। कपड़ा उठाओ सील मलाबिस, सील मलाबिस यानी कपड़ा उठाओ। रखो, रखो को अरबी में रक्किब बोलते हैं। रखना को अरबी में रक्किब बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर रखना है उसे अरबी में रक्किब बोलते हैं। मोबाइल रखो रक्किब जवाल, रक्किब जवाल यानी मोबाइल रखो। मोबाइल फ़ोन को अरबी में जवाल बोलते हैं और रखना को अरबी में रक्किब बोलते हैं। मोबाइल रखो रक्किब जवाल, रक्किब जवाल यानी मोबाइल रखो। पैसे रखो रक्किब फलूस, पैसे रखो को अरबी में रक्किब फलूस बोलते हैं। पैसे को अरबी में फलूस बोलते हैं और रखना को अरबी में रक्किब बोलते हैं। पैसे रखो रक्किब फलूस, रक्किब फलूस, रक्किब फलूस। फलूस का मतलब होता है पैसा। चाबी रखो रक्किब मुफ्ता, रक्किब मुफ्ता, मुफ्ता। मुफ्ता का मतलब होता है चाबी और रखना को अरबी में रक्किब बोलते हैं। रक्किब मुफ्ता यानी चाबी रखो। चाबी रखो रक्किब मुफ्ता। गाड़ी रखो, गाड़ी रखो को अरबी में रक्किब सैयारा बोलते हैं। रक्किब सैयारा, रक्किब का मतलब होता है रखना और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी रखो रक्किब सैयारा। उधर, उधर को अरबी में मिन्नक और हिनाक बोलते हैं। उधर को अरबी में मिन्नक और हिनाक बोलते हैं। हिनाक का मतलब हुआ उधर और मिन्नक का मतलब भी हुआ उधर। उधर जैसे कोई बोलते हैं ना उस साइड। उधर रखो, उधर रखो को अरबी में रक्किब मिनाक बोलते हैं और रक्किब हिनाक बोलते हैं। उधर रखो को अरबी में रक्किब मिनाक भी बोलते हैं और रक्किब हिनाक भी बोलते हैं। रक्किब का मतलब होता है रखना और मिनाक का मतलब होता है उधर। हिनाक का मतलब होता है उधर। उधर रखो रक्किब मिनाक और रक्किब हिनाक। उधर जाओ, उधर जाओ को अरबी में बोलते हैं रोह मिनाक, रोह मिन्नक, रोह मिन्नक, रोह मिन्नक और रोह हिन्नक, रोह हिन्नक यानी उधर जाओ। उधर जाओ को अरबी में रोह मिन्नक और रोह हिन्नक बोलते हैं। रोह का मतलब होता है जाना और मिन्नक का मतलब होता है उधर और रोह का मतलब होता है जाना और हिन्नक का मतलब होता है उधर। इधर, इधर को अरबी में
हीना बोलते हैं। इधर को अरबी में हीना बोलते हैं। हीना का मतलब हुआ इधर। इधर को अगर दर्शाना है, जैसे इधर रखो, उसे अरबी में बोलेंगे रक्किब हिना। रक्किब हिना। हिना का मतलब होता है इधर और रक्किब का मतलब होता है रखो। इधर रखो, रक्किब हिना। ताल हिना यानी इधर आओ। इधर आओ को अरबी में ताल हिना बोलेंगे। ताल का मतलब होता है आओ और हिना का मतलब होता है इधर। इधर आओ, ताल हिना। ताल हिना यानी इधर आओ। चाहिए। चाहिए को अरबी में अबगा बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर चाहिए आपको, उसे अरबी में अबगा बोलते हैं। अबगा का मतलब होता है चाहिए। कोई भी चीज़ सामान चाहिए, उसे अरबी में इबगा बोलते हैं। मुझे चाहिए, अना इबगा। मुझे चाहिए, अना इबगा। मुझे चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए। मुझे पैसे चाहिए, अना इबगा फलूस। अना इबगा फलूस। मुझे पैसे चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए और फलूस का मतलब होता है पैसा। मुझे पैसे चाहिए, अना इबगा फलूस। मुझे पैसे चाहिए। मुझे कपड़े चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा मलाबिस। अना इबगा मलाबिस। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए और मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। मुझे कपड़े चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा मलाबिस। अना इबगा मलाबिस। अना इबगा मलाबिस। मुझे कपड़े चाहिए। मुझे खाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अबगा अना अखिल। इबगा अना अखिल। अबगा या इबगा बोलेंगे चाहिए को। अना का मतलब होता है मुझे, अखिल का मतलब होता है खाना। मुझे खाना चाहिए, अबगा अना अखिल। या आप बोल सकते हैं अना अबगा अखिल। मुझे खाना चाहिए। इबगा अखिल यानी खाना चाहिए। अना इबगा अखिल। मुझे खाना चाहिए। इबगा अना अखिल। मुझे खाना चाहिए। मुझे नाश्ता चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना फतूर। इबगा अना फतूर। इबगा का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, फतूर फतूर का मतलब होता है नाश्ता। मुझे नाश्ता चाहिए। अना इबगा फतूर। फतूर फतूर का मतलब होता है नाश्ता। मुझे नाश्ता चाहिए। इबगा अना फतूर। अना इबगा फतूर। आप ये इधर उधर करके बना सकते हैं अपने से सेंटेंस। मुझे दोपहर का खाना चाहिए। मुझे दोपहर में खाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना अखिल गदा। इबगा अना अखिल गदा। मुझे दोपहर का खाना चाहिए। इबगा अना अखिल गदा। इबगा का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, अखिल का मतलब होता है खाना और गदा का मतलब होता है दोपहर का खाना। जैसे दोपहर का खाना खाया जाता है, उसे अरबी में गदा बोलते हैं। मुझे रात का खाना चाहिए। मुझे रात के खाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना अखिल ऐशा। इबगा अना अखिल ऐशा। इबगा मतलब चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, ऐशा का मतलब होता है रात में खाना। तुम करो। तुम करो को अरबी में बोलेंगे इंत सवी। इंत सवी। तुम करो। इंत का मतलब होता है तुम, सवी का मतलब होता है करना। इंत सवी यानी तुम करो। तुम करो को अरबी में इंत सवी बोलते हैं। तुम कहो। तुम कहो को अरबी में इंत गुल बोलते हैं। तुम कहो को अरबी में इंत गुल बोलते हैं। इंत का मतलब हुआ तुम, गुल का मतलब हुआ कहो या बोलो। तुम कहो इंत गुल, तुम बोलो इंत गुल, ये दोनों एक ही सेंटेंस हैं। तुम देखो। तुम देखो को अरबी में इंत सुफ। इंत सुफ बोलते हैं। इंत का मतलब होता है तुम, सुफ का मतलब होता है देखना। तुम देखो इंत सुफ। इंत सुफ यानी तुम देखो। तुम देखो को अरबी में इंत सुफ बोलते हैं। पकड़ना। पकड़ना को अरबी में एमसिक बोलते हैं। पकड़ना को अरबी में एमसिक बोलते हैं। चलो। चलो को अरबी में एमसी बोलते हैं। चलना को अरबी में एमसी बोलते हैं। एमसी का मतलब होता है चलना। गरम। गरम को अरबी में हार बोलते हैं। गरम को अरबी में हार बोलते हैं। ठंडा। ठंडा को अरबी में बर्द बोलते हैं या बाईद भी बोलते हैं। बर्द का मतलब भी हुआ ठंडा। पहली बार। पहली बार को अरबी में अव्वल मर्रा बोलते हैं। पहली बार को अरबी में अव्वल मर्रा बोलते हैं। अव्वल का मतलब होता है पहली और मर्रा का मतलब होता है बार। आखिरी बार, उसे अरबी में बोलते हैं आखिर मर्रा। आखिर मर्रा। आखिर मर्रा यानी आखिरी बार। आखिरी बार को अरबी में आखिर मर्रा बोलते हैं। फ़ोटो। फ़ोटो को अरबी में सूरा बोलते हैं। फ़ोटो को अरबी में सूरा बोलते हैं। सूरा का मतलब होता है फ़ोटो। कोई भी पिक्चर खींचते हैं उसको अरबी में सूरा बोलते हैं।
सुरा का मतलब हुआ फ़ोटो। जल्दी, जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। सुरा सुरा यानी जल्दी जल्दी, जल्दी आओ। ताल सुरा, ताल सुरा, ताल सुरा। थोड़ा ईंच के बोलते हैं, सुरा भी बोलते हैं लेकिन ताल सुरा बोलते हैं। भारी, भारी को अरबी में थगील बोलते हैं। भारी को अरबी में तगील बोलते हैं। भारी को अरबी में तगील बोलते हैं। तगील का मतलब हुआ भारी। हल्का, हल्का को अरबी में खफीफ बोलते हैं। हल्का को अरबी में खफीफ बोलते हैं। खफीफ का मतलब हुआ हल्का। कोई भी चीज़ अगर हल्का है उसे अरबी में खफीफ बोलते हैं। बंद कर दो, बंद कर दो को अरबी में तफ़ी बोलते हैं। बंद कर दो को अरबी में तफ़ी बोलते हैं। गाड़ी बंद कर दो, तफ़ी सैयारा, तफ़ी सैयारा यानी गाड़ी बंद कर दो। गाड़ी बंद करना को अरबी में तफ़ी बोलते हैं। स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करो, सगल सैयारा यानी स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर दो, सगल सैयारा। गाड़ी स्टार्ट करना को अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना। गंदा, गंदा को अरबी में वसख बोलते हैं। गंदा को अरबी में वसख बोलते हैं। साफ़, साफ़ को अरबी में नद्दफ़ बोलते हैं। साफ़ को अरबी में नद्दफ़ बोलते हैं। नद्दफ़ का मतलब हुआ साफ़। साफ़ सफाई को अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। सर सफाई को अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। कहीं भी सर सफाई या साफ़ सुथरा करते हैं उसे नद्दाफ़ा बोलते हैं। साफ़ करो को अरबी में सव्वी तंजीफ़ बोलते हैं। साफ़ करो को अरबी में सव्वी तंजीफ़। तंजीफ़ का मतलब हुआ साफ़ करो। सव्वी का मतलब होता है करना। सव्वी तंजीफ़ यानी साफ़ करो। गाड़ी साफ़ करो, सैयारा सव्वी तंजीफ़। सैयारा सव्वी तंजीफ़ यानी गाड़ी साफ़ करो। गरीब, गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। मिस्कीन नफ़र यानी गरीब आदमी। गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मिस्कीन ताकीर, अना मिस्कीन ताकीर। या आप बोल सकते हैं अना मिस्कीन नफ़र, अना मिस्कीन नफ़र यानी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। अना मिस्कीन तार कतीर, अना मिस्कीन कतीर। वह आदमी बहुत गरीब है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ रज़ाल मिस्कीन ताकीर, हुआ रज़ाल मिस्कीन ताकीर, हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर, हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर। कतीर बोलते हैं हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर। वह बहुत गरीब है, वह आदमी बहुत गरीब है। हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर। दौलतमंद को अरबी में शेख बोलते हैं। दौलतमंद को अरबी में शेख बोलते हैं। शेख का मतलब हुआ दौलतमंद। धकेलना, धकेलना को अरबी में यदफ़ा बोलते हैं। धकेलना को अरबी में यदफ़ा बोलते हैं। यदफ़ा का मतलब हुआ धकेलना। घींचना, घींचना को अरबी में इसहब बोलते हैं। घींचना को अरबी में इसहब बोलते हैं। गिनती, गिनती को अरबी में अदत बोलते हैं। गिनती को अरबी में अदत बोलते हैं। गिनती करना यानी अदत। गिनती को अरबी में अदत बोलते हैं। गिनती को अरबी में अदद बोलते हैं। शून्य, शून्य को अरबी में सिफर बोलते हैं। शून्य को अरबी में सिफर बोलते हैं। आधा, आधा को अरबी में नुस बोलते हैं। आधा को अरबी में नुस बोलते हैं। नुस का मतलब हुआ आधा। अपराधी, अपराधी को अरबी में मुजरिम बोलते हैं। अपराधी को अरबी में मुजरिम बोलते हैं। मुजरिम का मतलब हुआ अपराधी। अपराधी का मतलब हुआ मुजरिम। जेल, जेल को अरबी में सीजन बोलते हैं। जेल को अरबी में सीजन बोलते हैं। सजा, सजा को अरबी में उकाब बोलते हैं। सजा को अरबी में उकाब बोलते हैं। अभी तुरंत को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अभी तुरंत को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अलहिन का मतलब हुआ अभी। बाद में, बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। बादेन का मतलब हुआ बाद में। सिर्फ, सिर्फ का मतलब हुआ फ़कत। सिर्फ को अरबी में फ़कत बोलते हैं। और को अरबी में वह बोलते हैं। और को अरबी में वह बोलते हैं। वह का मतलब हुआ और। दिन, दिन को अरबी में नहार बोलते हैं। दिन को अरबी में नहार बोलते हैं। नहार का मतलब हुआ दिन। रात, रात को अरबी में लैल बोलते हैं। रात को अरबी में लैल बोलते हैं। लैल का मतलब हुआ रात। आज, आज को अरबी में अलयोम बोलते हैं। आज, आज को अरबी में अलयोम बोलते हैं। अलयोम का मतलब हुआ आज। दोपहर, दोपहर को अरबी में दोहर बोलते हैं। दोपहर को अरबी में दोहर बोलते हैं। शाम, शाम को अरबी में मास बोलते हैं। शाम, शाम को अरबी में मास बोलते हैं। मास का मतलब हुआ शाम। सुबह, सुबह को अरबी में सबाह बोलते हैं।
सुबह को अरबी में सबाह बोलते हैं। कल कल को अरबी में बुकरा बोलते हैं। कल कल को अरबी में बुकरा बोलते हैं। बुकरा का मतलब हुआ कल। मुझे कपड़े चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा मलाबिस। अना इबगा मलाबिस। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए, और मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। मुझे कपड़े चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा मलाबिस। अना इबगा मलाबिस। अना इबगा मलाबिस। मुझे कपड़े चाहिए। मुझे खाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अबगा अना अखिल। इबगा अना अखिल। अबगा या इबगा बोलेंगे चाहिए को। अना का मतलब होता है मुझे, अखिल का मतलब होता है खाना। मुझे खाना चाहिए, अबगा अना अखिल। या आप बोल सकते हैं अना अबगा अखिल, मुझे खाना चाहिए। इबगा अखिल यानी खाना चाहिए। अना इबगा अखिल, मुझे खाना चाहिए। इबगा अना अखिल, मुझे खाना चाहिए। मुझे नाश्ता चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना फतूर। इबगा अना फतूर। इबगा का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, फतूर फतूर का मतलब होता है नाश्ता। मुझे नाश्ता चाहिए। अना इबगा फतूर। फतूर फतूर का मतलब होता है नाश्ता। मुझे नाश्ता चाहिए। इबगा अना फतूर। अना इबगा फतूर। आप ये इधर उधर करके बना सकते हैं अपने से सेंटेंस। मुझे दोपहर का खाना चाहिए। मुझे दोपहर में खाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना अखिल गदा। इबगा अना अखिल गदा। मुझे दोपहर का खाना चाहिए। इबगा अना अखिल गदा। इबगा का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, अखिल का मतलब होता है खाना, और गदा का मतलब होता है दोपहर का खाना। जैसे दोपहर का खाना खाया जाता है, उसे अरबी में गदा बोलते हैं। मुझे रात का खाना चाहिए। मुझे रात के खाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना अखिल ऐशा। इबगा अना अखिल ऐशा। इबगा मतलब चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, ऐशा का मतलब होता है रात में खाना। तुम करो। तुम करो को अरबी में बोलेंगे इंत सवी। इंत सवी। तुम करो। इंत का मतलब होता है तुम, सवी का मतलब होता है करना। इंत सवी यानी तुम करो। तुम करो को अरबी में इंत सवी बोलते हैं। तुम कहो। तुम कहो को अरबी में इंत गुल बोलते हैं। तुम कहो को अरबी में इंत गुल बोलते हैं। इंत का मतलब हुआ तुम, गुल का मतलब हुआ कहो या बोलो। तुम कहो इंत गुल, तुम बोलो इंत गुल, ये दोनों एक ही सेंटेंस हैं। तुम देखो। तुम देखो को अरबी में इंत सुफ। इंत सुफ बोलते हैं। इंत का मतलब होता है तुम, सुफ का मतलब होता है देखना। तुम देखो इंत सुफ। इंत सुफ यानी तुम देखो। तुम देखो को अरबी में इंत सुफ बोलते हैं। सुफ का मतलब हुआ देखना। तुम देखो इंत सुफ। इंत सुफ, तुम देखो। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम जाओ। तुम जाओ को अरबी में बोलेंगे इंत रोह। इंत रोह। इंत का मतलब होता है तुम, और रोह का मतलब होता है जाना। तुम जाओ इंत रोह। इंत रोह यानी तुम जाओ। तुम जाओ को अरबी में इंत रोह बोलते हैं। तुम आओ को अरबी में इंत ताल बोलते हैं। ताल इंता भी बोल सकते हैं और इंत ताल भी बोलते हैं। तुम उठो। तुम उठो को अरबी में इंत गुम बोलते हैं। इंत गुम। गुम का मतलब होता है उठना। तुम उठो इंत गुम। इंत गुम यानी तुम उठो। तुम उठना को अरबी में गुम बोलते हैं, और तुम को अरबी में इंत बोलते हैं। इंत गुम यानी तुम उठो। ज़रूरी। ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोलते हैं। ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोलते हैं। लाजिम का मतलब हुआ ज़रूरी। मुझे कपड़े चाहिए। मुझे कपड़े चाहिए को अरबी में बोलते हैं अना एबी मलाबिस। अना एबी मलाबिस। अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए, और मलाबिस का मतलब हुआ कपड़ा। मुझे कपड़े चाहिए, अना एबी मलाबिस। मुझे कपड़े चाहिए। यह कितने का है? अगर आप कहीं दुकान में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो आपको अरबी तो आता नहीं है, तो उसको अरबी में कैसे बोलिएगा? कम हादा। कम हादा। कम हादा, या बोल सकते हैं हादा कम। हादा कम। कम हादा या हादा कम। यह कितने का है को अरबी में कम हादा बोलते हैं। नया। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। पुराना। पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। जैसे कोई वहाँ पुराना हो जाता है, उसे अरबी में गदीम बोलते हैं। हाँ। हाँ को अरबी में आइबा बोलते हैं। अगर कोई सवाल पूछ रहा है कि हाँ भाई ये काम है, तो अब बोलेगा हाँ हाँ, तो हाँ को अरबी में आइबा बोलते हैं।
क्या है, क्या है को अरबी में बोलते हैं नाम। नाम, जैसे किसी से पूछते हैं भाई क्या काम है, तो उससे बोलिएगा नाम एस सुगुल, नाम एस सुगुल। क्या काम है, जैसे एस सुगुल का मतलब होता है क्या काम, नाम का मतलब होता है क्या है, क्या है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम को अरबी में बोलते हैं इंत इस्मक, इंत इस इस्मक, इंत इस्मक यानी तुम्हारा नाम। तुम्हारा नाम को अरबी में इंत इस्मक बोलते हैं। यहाँ आओ, यहाँ आओ को अरबी में बोलते हैं ताल हिना, यह ताल भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना ताल ताल ताल, माने यहाँ आओ, ताल का मतलब आना होता है, तो यहाँ आओ यानी ताल ताल। सामान, सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। कोई भी सामान है, जैसे आपका ब्रश है या कोई भी चीज़ है उसको सामान होता है, आपका चार्जर हो गया, लैपटॉप हो गया या कोई भी चीज़ हो, सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। ले आओ, ले आओ को अरबी में बोलते हैं यद खुल, यद खुद या यद खुद। ले आओ को अरबी में यद खुद बोलते हैं। यद खुद का मतलब होता है ले आओ। ख़राब, ख़राब को अरबी में खरबान बोलते हैं। ख़राब, कोई भी चीज़ अगर ख़राब है उसे अरबी में खरबान बोलते हैं। खरबान का मतलब हुआ ख़राब। याद, याद को अरबी में फ़क्कर बोलते हैं। याद को अरबी में फ़क्कर बोलते हैं। जैसे घर ज़्यादा याद आता है, यहाँ पे सऊदी अरबिया में जाकर घर बहुत ज़्यादा याद आता है, तो उसे बोलेंगे फ़क्कर ज़्यादा बेत, फ़क्कर ज़्यादा बेत यानी घर बहुत याद आता है। भूल गया, भूलना को अरबी में नसीत बोलते हैं। भूल गया या भूल गया, भूल गया या भूल जाओ या भूलना को अरबी में नसीत बोलते हैं। बिल, बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं या कोई भी सामान लेते हैं उसका बिल लेते हैं, उसको अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं। साथ साथ, साथ साथ को अरबी में सवा सवा बोलते हैं। साथ साथ को अरबी में सवा सवा बोलते हैं। जैसे कोई भी अगर बोलता है कि मैं साथ साथ जा रहा हूँ, मेरे दोस्त के साथ साथ जा रहा हूँ, तो आना रो सवा सवा सदीक, आना रो सवा सवा सदीक यानी साथ साथ जा रहा हूँ। सवा सवा का मतलब होता है साथ साथ। बिल लेकर आना, बिल लेकर आना को अरबी में बोलेंगे जीब फतूरा, जीब फतूरा यानी बिल लाओ, बिल लाओ या बिल लेकर आना, जीब फतूरा। हाँ, हाँ को अरबी में फ़ी बोलते हैं। हाँ को अरबी में फ़ी बोलते हैं। नहीं, नहीं को अरबी में ला या माफ़ी बोलते हैं। नहीं को अरबी में ला या माफ़ी बोलते हैं। महंगा या महंगाई को अरबी में गाली बोलते हैं। महंगा, महंगा, महंगा या महंगाई को अरबी में गाली बोलते हैं। महंगा को अरबी में गाली बोलते हैं। बड़ा, बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। कबीर का मतलब हुआ बड़ा। छोटा, छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। जल्दी आना, जल्दी आना को अरबी में बोलेंगे ताल सुरा, ताल सुरा जल्दी आना। ताल का मतलब होता है आना, सुरा का मतलब होता है जल्दी। जल्दी आना ताल सुरा। कब, कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब, कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। मैं को अरबी में अना बोलते हैं। जैसे मैं अपने आप को दर्शाना है उसे अरबी में बोलिएगा अना, अना का मतलब हुआ मैं। तुम को अरबी में इंता या इंता बोलते हैं। इंता, इंती या इंता बोलते हैं। तुम को अरबी में इंता या इंती बोलते हैं। बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बर्रा का मतलब हुआ बाहर। जो बाहर अगर कोई बोलता है कि तुम बाहर जाओ तो इंता बर्रा, इंता बर्रा बोलते हैं। इंता का मतलब हुआ तुम और बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। इंता बर्रा यानी तुम बाहर जाओ, तो बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। अंदर, अंदर को अरबी में जुआ या दाखिल बोला जाता है। अंदर को अरबी में जुआ या दाखिल बोला जाता है। जुआ का मतलब हुआ अंदर और दाखिल का मतलब हुआ अंदर। अगर किसी को बोलना है कि अंदर आओ तो उसको अरबी में बोलेंगे ताल जुआ, ताल जुआ। ताल का मतलब होता है आना और जुआ का मतलब होता है अंदर। अंदर आओ उसे अरबी में ताल दखिल भी बोल सकते हैं। साइड में, साइड में को अरबी में जम्ब बोला जाता है। साइड में अरबी, साइड में को अरबी में जम्ब बोला जाता है। जम्ब का मतलब हुआ साइड में, बगल में होते हैं ना। ऊपर, ऊपर को अरबी में फोग बोला जाता है। ऊपर को अरबी में फॉग बोला जाता है। फॉग का मतलब हुआ ऊपर। कोई भी चीज़ ऊपर है तो बोलिएगा यल्ला फॉग, यल्ला फॉग यानी ऊपर है। नीचे, नीचे को अरबी में तहत बोला जाता है। नीचे को अरबी में तहत बोला जाता है। तहत का मतलब हुआ नीचे। नीचे, नीचे को अरबी में तहत बोला जाता है। आगे, आगे को अरबी में गिद्दाम बोला जाता है। आगे को अरबी में गिद्दाम बोला जाता है।
गिद्दाम का मतलब हुआ आगे। पीछे, पीछे को अरबी में वरा बोला जाता है। पीछे को अरबी में वरा बोला जाता है। वरा का मतलब हुआ पीछे। दाएं, दाएं को अरबी में यमीन बोला जाता है। दाएं को अरबी में यमीन बोला जाता है। यमीन का मतलब हुआ दाएं। दाएं को अरबी में यमीन बोला जाता है। बाएं, बाएं को अरबी में इशार बोला जाता है। बाएं को अरबी में इशार बोला जाता है। इशार का मतलब हुआ बाएं। बाएं की तरफ जाना है तो आप बोल सकते हैं इशार। यल्ला इशार, एमसिक इशार, बाएं चलो। सैलरी, सैलरी को अरबी में रातिब बोलते हैं। सैलरी को अरबी में रातिब बोला जाता है। रातिब का मतलब हुआ सैलरी। जो हमें सैलरी मिलता है उसे अरबी में रातिब बोलते हैं। छुट्टे पैसे को अरबी में सर्फ फ्लूस बोलते हैं। छुट्टे पैसे को अरबी में सर्फ फ्लूस बोलते हैं। सर्फ का मतलब हुआ छुट्टे और फ्लूस का मतलब हुआ पैसे। छुट्टे पैसे को अरबी में सर्फ फ्लूस बोला जाता है। सर्फ फ्लूस यानी छुट्टे पैसे। जो छुट्टे पैसे होते हैं ना, वो आपको 25 पैसा हो सकता है, 50 पैसा हो सकता है, तो उसे अरबी में सर्फ फ्लूस बोलते हैं। बैंक, बैंक को अरबी में बंक बोलते हैं। बैंक को अरबी में बंक बोलते हैं। बंक का मतलब हुआ बैंक। जो बैंक होते हैं उसे अरबी में बंक बोला जाता है। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन को अरबी में मकीना सर्राफा बोलते हैं। मकीना सर्राफा यानी एटीएम मशीन। कोई भी एटीएम मशीन हो उसे अरबी में मकीना सर्राफा बोलते हैं। मकीना का मतलब होता है मशीन और सर्राफा का मतलब होता है एटीएम। एटीएम मशीन को अरबी में मकीना सर्राफा बोला जाता है। गिफ्ट, गिफ्ट को अरबी में हदिया बोलते हैं। गिफ्ट को अरबी में हदिया बोला जाता है। हदिया का मतलब होता है गिफ्ट। कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो वो बोलेगा जिब हदिया, जिब हदिया। जिब का मतलब होता है देना और हदिया का मतलब होता है गिफ्ट। गिफ्ट दो यानी जिब हदिया। वापस करना, वापस करना को अरबी में रज़्ज़ा बोलते हैं। रज़्ज़ा का मतलब होता है वापस करना। वापस करना को अरबी में रज़्ज़ा बोला जाता है। रज़्ज़ा का मतलब हुआ वापस करना। वापस आना, वापस आना को अरबी में इर्ज़ा बोलते हैं। वापस आना को अरबी में इर्ज़ा बोलते हैं। इर्जा, इर्जा का मतलब होता है वापस आना। वापस आना को अरबी में इर्ज़ा बोलते हैं। इर्ज़ा, इर्ज़ा का मतलब हुआ वापस आना। छोड़ो, छोड़ो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली, खल्ली का मतलब हुआ छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ो, उसे अरबी में खल्ली बोलते हैं। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो। हुक्का, हुक्का को अरबी में सीसा बोला जाता है। हुक्का को अरबी में सीसा बोला जाता है। सीसा का मतलब हुआ हुक्का। जो हुक्का पीते हैं हम लोग उसे अरबी में सीसा बोलते हैं। सीसा का मतलब हुआ हुक्का। सिगरेट या धुआं को अरबी में दुखान बोलते हैं। दुखान का मतलब हुआ सिगरेट या धुआं। दुखान, दुखान का मतलब हुआ सिगरेट या धुआं। जो धुआं होता है या सिगरेट पीते हैं तो उसका धुआं निकलता है, या सिगरेट अगर ख़रीदना है तो उसे अरबी में दुखान बोलते हैं। सिगरेट को अरबी में दुखान बोलते हैं। दुखान का मतलब होता है सिगरेट। लाइटर, लाइटर को अरबी में वल्ला बोलते हैं। वल्ला का मतलब हुआ लाइटर। वल्ला, वल्ला का मतलब हुआ लाइटर। जो लाइटर होता है उसे अरबी में वल्ला बोलते हैं। वल्ला का मतलब हुआ लाइटर। जिम, जिम को अरबी में नादी बोलते हैं। जो जिम होता है उसे अरबी में नादी बोलते हैं। नादी का मतलब हुआ जिम। जहाँ हम लोग बॉडी बनाते हैं उसे अरबी में नादी बोलते हैं। जिम को अरबी में नादी बोला जाता है। खेत, खेत को अरबी में मजरा बोला जाता है। खेत को अरबी में मजरा बोला जाता है। मजरा का मतलब हुआ खेत। जो खेत होता है उसे अरबी में मजरा बोला जाता है। मैदान, मैदान को अरबी में मजाल बोला जाता है। मैदान को अरबी में मजाल बोला जाता है। मजाल का मतलब हुआ मैदान। जो खुला मैदान होता है जहाँ हम लोग बैट बॉल खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं वहाँ पे जो है उसे अरबी में मजाल बोला जाता है। खेल, खेल को अरबी में अल-आब बोलते हैं। अल-आब, अल-आब, अल-आब का मतलब हुआ खेल। खेल को अरबी में अल-आब बोलते हैं। अल-आब का मतलब हुआ खेल। फुटबॉल, फुटबॉल को अरबी में कोरा बोलते हैं। फुटबॉल को अरबी में कोरा बोलते हैं। कोरा का मतलब हुआ फुटबॉल। कोई भी फुटबॉल हो उसे अरबी में कोरा बोलते हैं। कोरा, कोरा, कोरा का मतलब हुआ फुटबॉल। फुटबॉल को अरबी में कोरा बोला जाता है। बिल्डिंग, बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोलते हैं। बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोलते हैं। जो बिल्डिंग होता है 20 मंजिला या 25 मंजिला या 5 मंजिला 10 मंजिला जो भी बिल्डिंग हो
उसे अरबी में इमारा बोला जाता है। बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोला जाता है। किराया या रेंट को अरबी में इजार बोलते हैं। किराया या रेंट को अरबी में इजार बोला जाता है। इजार का मतलब हुआ किराया या इजार का मतलब हुआ रेंट। तो किराया या रेंट को अरबी में इजार बोला जाता है। इजार का मतलब हुआ किराया या रेंट। भेजना को अरबी में इरसल बोला जाता है। इरसल का मतलब हुआ भेजना। कहीं भी भेज रहे हो उसे अरबी में इरसल बोलते हैं। जिब इरसल यानी भेजो। सुरा इरसल यानी फोटो भेजो। मैसेज भेजो उसे अरबी में रिसाला इरसल बोलेंगे। रिसाला इरसल यानी मैसेज भेजो। तो मैसेज को अरबी में रिसाला बोला जाता है। मैसेज को अरबी में रिसाला बोला जाता है। रिसाला इरसल यानी मैसेज भेजो। तो मैसेज को अरबी में रिशाला बोला जाता है। ओटीपी को अरबी में रस्सम बोला जाता है। ओटीपी को अरबी में रस्सम बोला जाता है। रस्सम का मतलब हुआ ओटीपी। भाषा को अरबी में लोगत बोलते हैं। भाषा को अरबी में लोगत बोला जाता है। लोगत का मतलब हुआ भाषा। लैंग्वेज जो होता है उसे अरबी में, जैसे आप लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसे अरबी में जो है लोगत बोला जाता है। खींचना को अरबी में इसहब बोला जाता है। खींचना को अरबी में इसहब बोला जाता है। इसहब का मतलब हुआ खींचना। कोई भी चीज़ खींचना है उसे अरबी में इसहब बोला जाता है। धकेलना को अरबी में यदफा बोलते हैं। यदफा का मतलब हुआ धकेलना। कहीं से भी किसी भी चीज़ को धकेलना है उसे अरबी में यदफा बोलेंगे। यदफा का मतलब हुआ धकेलना। हटो या हटना को अरबी में वख्खर बोलते हैं। वख्खर का मतलब हुआ हटो या हटना को अरबी में वख्खर बोला जाता है। वख्खर का मतलब हुआ हटो या हटना, उसे अरबी में वख्खर बोला जाता है। पकड़ो या पकड़ना को अरबी में एमसीक बोलते हैं। एमसीक का मतलब हुआ पकड़ो या पकड़ना। पकड़ना को अरबी में एमसीक बोलते हैं और पकड़ो को अरबी में एमसीक बोला जाता है। एमसीक का मतलब हुआ पकड़ो या पकड़ना। दरवाजा को अरबी में बाब बोला जाता है। दरवाज़ा को अरबी में बाब बोला जाता है। बाब का मतलब हुआ दरवाज़ा। जो हमारे यहाँ गेट होता है ना उसे अरबी में बाब बोला जाता है। बाथरूम को अरबी में हम्माम बोला जाता है। बाथरूम को अरबी में हम्माम बोला जाता है। हम्माम का मतलब हुआ बाथरूम। किचन को अरबी में मतबख बोलते हैं। किचन को अरबी में मतबख बोला जाता है। मतबख का मतलब हुआ किचन। कोई भी किचन हो उसे अरबी में मतबख बोला जाता है। चाय को अरबी में साई बोलते हैं। चाय को अरबी में साई बोलते हैं। चाय भी बोल सकते हैं लेकिन जो है अरबी में साई बोलते हैं। चाय को अरबी में साई बोला जाता है। गार्डन को अरबी में हदीका बोलते हैं। गार्डन को अरबी में हदीका बोलते हैं। हदीका का मतलब हुआ गार्डन। कोई भी गार्डन हो उसे अरबी में हदीका बोलते हैं। पेड़ को अरबी में सज्जर बोलते हैं। पेड़ को अरबी में सज्जर बोलते हैं। सज्जर का मतलब हुआ पेड़ को अरबी में सज्जर बोला जाता है। सज्जर का मतलब हुआ पेड़। चूल्हा को अरबी में मौकीद बोलते हैं। मौकीद का मतलब हुआ चूल्हा को अरबी में मौकीद बोलते हैं। मौकीद का मतलब हुआ चूल्हा। कोई भी चूल्हा उसे अरबी में मौकीद बोलते हैं। गैस को अरबी में गास बोलते हैं। गैस को अरबी में गास बोला जाता है। गास का मतलब हुआ गैस। लोकेशन को अरबी में मौका बोलते हैं। लोकेशन को अरबी में मौका बोला जाता है। मौका का मतलब हुआ लोकेशन। कोई भी लोकेशन हो उसे अरबी में मौका बोलते हैं। जिब मौका यानी लोकेशन दो। मैं लोकेशन पर हूँ उसे अरबी में अना मौजूद मौका बोलते हैं। मैं लोकेशन पर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद मौका। अना मौजूद मौका से मौका यानी मैं लोकेशन पर हूँ। तो लोकेशन को अरबी में मौका बोलेंगे और मौजूद का मतलब होता है पर हूँ। अना का मतलब होता है मैं लोकेशन पर हूँ। अना मौजूद मौका। सेवा को अरबी में खिदमत बोलेंगे। सेवा को अरबी में खिदमत बोला जाता है। सेवा करना यानी खिदमत करना। खिदमत को हिंदी में सेवा बोलते हैं। तो ये जो है खिदमत जो है अरबी वर्ड है। सेवा करना को अरबी में खिदमत बोलेंगे। अपॉइंटमेंट को अरबी में मुआद बोलते हैं। अपॉइंटमेंट को अरबी में मुआद बोलेंगे। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।